प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना कायर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में हुए, इतना डरपोक प्रधानमंत्री इतिहास में हुए हैं, इतना मतलब निर्लज्ज और बेशरम प्रधानमंत्री हुए हैं कि उन्हें सदन में जवाब देते बनते, जैसा आपके पापा भी टीवी पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो सदन में जवाब देने से भागते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कायरता। डंका बज रहा है उनका। डंका किस चीज का बज रहा है कि भारत में महंगाई सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, भुखमरी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान और नेपाल सर बित्ता भर का देश है, ठीक है, और उससे भी भारत में बेरोजगारी में और भुखमरी में सबसे ऊपर चला गया। भुखमरी इस देश में आप लोग उस पर बात कीजिए। सदन में सांसदों को इसलिए निकाला जा रहा है कि उस सदन हमले पर सवाल पत्रकार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आप नहीं है तो खाइए कसम की महंगाई और बेरोजगारी नहीं है या नहीं? जनता तो नहीं मानती ना। या नो, जनता मानती, जनता नहीं मानती। हमारे हम जनता को समझा देंगे, लेकिन आपका मानना जनता तो नहीं मानती है या नहीं? किसान प्रस्त है या नहीं? महिलाओं के साथ रोज अपहरण और बलात्कार होते हैं या नहीं? हाथों में है भाई। देश सुरक्षित, निश्चित तौर पे देश सुरक्षित हाथों में है। इसलिए रोड पे बेरोजगार रोज इंटरव्यू के लिए फाइल लेके तड़प रहा है। रोज लोग इंतजार करते हैं कि अब वैकेंसी निकलेगी, अब मैं दूंगा। सरकारी भर्तियां नहीं अग्निवीर चला तो दिया है। देखिए, अग्निवीर प्रधानमंत्री का पद चाहिए 5 साल के लिए, गृह मंत्री पद 5 साल के लिए, और अग्निवीर जाएंगे 4 साल के लिए। ई बेईमानी। अगर जैसा अग्निवीर में जाता है तो अनुराग ओझा जाने के लिए जाता है, अग्निवीर में तो अनुराग ओझा जाने के लिए तैयार है। अपने बेटे को विदेश में भेजेगा पढ़ने के लिए, और किसान का बेटा बॉर्डर पे जाएगा गोली खाने के लिए। ई बेईमानी। 24 घंटा मोदी जी का अतबड़ फोटो अपने चैनल पे चलाते रहते हैं जनता। इसलिए किसी नेता को आप बता दीजिए कि विपक्ष के कितने नेताओं को आप दिखाते हैं? लाखों करोड़ रुपए तो सबको दिखाते हैं, आपको नहीं दिखा रहे। नहीं, हमको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, अच्छा मंत्री हैं, आप नेता हैं, हमको कवर कर। आप नेता हैं, आप दिखाएंगे नहीं। आप नेता हैं। आप कौन से नेता हैं? प्रधानमंत्री हैं आप। हर व्यक्ति नेता है। जनता है ना, तो जनता की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये आवाज हमारी कर रहे हैं, आप कवर कर रहे हैं, आप प्रतिबंधित हैं। हम आपका बिल्कुल दोष नहीं देते। हम कह रहे हैं ना कि आप हमारी बातों को कवर कर रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप उसे टेलीकास्ट नहीं कर सकते, लोगों तक उस मुद्दे को पहुंचा नहीं सकते। पहुंच रही है सर, पहुंच रही है। अगर जनता देख रही बहना को पहले 1000 रुपए आप दे रहे थे, चुनाव के 2 महीना पहले 1250 रुपए किए, और चुनाव के दरमियान जाके आपने कहा हे बहना, तेरा मामा, तेरा भाई 3000 रुपए देगा। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने लाडली बहना की सबसे पहले योजना बंद करें। अनुराग ओझा जी, ये संसद में जब से हमला हुआ है, संसद पर हमला हुआ है, और उसमें जो विपक्ष के सांसद उसको लेके आवाज़ उठा रहे हैं संसद में, तो जो भी सांसद जो है आवाज़ उठाता है खिलाफ सरकार के, उनको बर्खास्त किया जा रहा है। 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने से पहले जो मीडिया का काम होता है कि मीडिया अपना काम करे, नरेंद्र मोदी का बयान ले, आप लोग घबराते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना कायर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में हुए, इतना डरपोक प्रधानमंत्री इतिहास में हुए हैं, इतना मतलब निर्लज्ज और बेशरम प्रधानमंत्री हुए हैं कि उन्हें सदन में जवाब देते बनता नहीं। टीवी पे तो बैठ जाएंगे, जैसा आपके पापा भी टीवी पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो सदन में जवाब देने से भागते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कायरता है। कायर हैं वो, देश के शेर हैं भाई, शेर। देखिए, शेर जो होता है ना, वो आदमियों को खाता है। ठीक उसी प्रकार संसद के अंदर अगर शेर है तो वाकई में सांसदों को खा रहा है। आप गलत सेंस में जा रहे हैं। हमारे साथी आपको क्लियर समझाएंगे। गलत सेंस में जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे साथी जो है आपको बहुत क्लियर समझा देंगे। पूरा देश में डंका बज रहा है उनका। डंका किस चीज का बज रहा है कि भारत में महंगाई सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, भुखमरी सबसे ज्यादा है। आप बताइए कि पाकिस्तान और नेपाल सर बित्ता भर का देश है, ठीक है, और उससे भी भारत में बेरोजगारी में और भुखमरी में सबसे ऊपर चला गया। भुखमरी इस देश में आप लोग उस पर बात कीजिए। सदन में सांसदों को इसलिए निकाला जा रहा है कि उस सदन हमले पर सवाल पूछ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपने जो सवाल पूछा कि संसद से विपक्ष के सांसदों का निलंबन क्यों किया गया, तो विपक्ष से सांसदों का निलंबन इसलिए किया गया कि कुछ महीनों पहले जब अधिवेशन लगा था, तो अधिवेशन के दरमियान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एक अकेला सब पर भारी है। सच में उन्होंने दिखा दिया कि एक अकेला मासूम और मजबूर जनता पे सच में भारी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सांसद का निलंबन नहीं किया है, उन्होंने जितने लोगों ने चुन के, देशवासियों ने उनके ऊपर भरोसा करके उन्हें संसद भेजा था कि हमारी समस्याओं को वो उठाएंगे, उन्होंने उनको साबित करके दिखा दिया कि मैं एक अकेला सब पर भारी हूँ। आपको ये महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई कहाँ महंगाई लग रही है? खा लीजिए अपने घर वालों की कसम की महंगाई नहीं है। खा लीजिए अपने घर वालों की कसम की महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं। खाइए, अगर आप देश के वाकई पत्रकार हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आप नहीं है तो खाइए कसम की महंगाई और बेरोजगारी नहीं है या नहीं? जनता तो नहीं मानती ना। यस या नो, जनता मानती। जनता नहीं मानती। हमारे हम जनता को समझा देंगे, लेकिन आपका मानना क्या है? महंगाई है या नहीं? जनता तो नहीं मानती है या नहीं? किसान प्रस्त है या नहीं? महिलाओं के साथ रोज अपहरण और बलात्कार होते हैं या नहीं? अब बताइए। लेकिन फिर भी लोग वोट देते हैं। आप नहीं, देखिए, जो हमारा एजेंडा होता है, कुछ तो क्वालिटी होगी। मैं फिर बताता हूँ कि जो हम लोगों का एजेंडा होता है वो जनता तक नहीं पहुँच पाता है। उसका मेन कारण मैं बोलूँगा तो फिर आपको मिर्ची लगेगी। उसका मेन कारण है मीडिया। मोदी जी बहुत भागदार है, मैं इस बात को तो मानता हूँ। मोदी जी ऐसी भाग्य लेकर पैदा हुए हैं कि देश की चकाचक मीडिया उनके साथ में है। ईडी, सीबीआई
जितने भी जांच एजेंसियां हैं सब 7 दिन के लिए मुझे दे दीजिए, और जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है 1 महीने के लिए दे दीजिए। मोदी जी को छठी का दूध नया दुला दूं तो कहना। और मीडिया का सवाल आपसे पूछ लेती है तो मीडिया को सवाल कौन सा पूछते हो? सवाल आपने महंगाई पर कितना पूछा है? बेरोजगारी? मैं ये कह रहा हूँ जनता को महंगाई नजर नहीं आ रही है और आपको लगती है। जनता को सब नजर आ रही है, साथी हमारे बता रहे हैं। जनता को अगर महंगाई नजर ना आती तो 39% जनता नरेंद्र मोदी के साथ और 61% जनता विपक्ष के साथ न होती। आज विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए नरेंद्र मोदी जी इसलिए प्रयास कर रहे हैं और मीडिया को उन्होंने हथियार बनाया है। आपकी भी मजबूरी है, आपकी भावना को हम समझ सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो यूट्यूबर पत्रकार हैं या जो अपनी पत्रकारिता करके समाज की आवाज़ उठाना चाहते हैं, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में नमक रोटी खिलाया गया, उठा के जेल में ठूस दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय का किसको पत्र चाहिए? नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मीडिया कोई आवाज़ उठा दे, सूचना प्रसारण मंत्रालय सीधा उन्हें एक लव लेटर भेज देगा अपना कि कल से तुम्हारी दुकान बंद। आप इससे क्या उम्मीद रखते हो? ऐसे प्रधानमंत्री देश की कभी अपेक्षा नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी को आज इस बात पे जवाब देना चाहिए, संसदों का निलंबन किस लिए? विपक्ष ने क्या सवाल पूछा? सिर्फ ये मेन तो ये बात थी, उनको ये बताना चाहिए था कि भाजपा का वो सांसद कौन था जिसके बनाए निवेदन दिए हुए पास पर ये दो के दोनों युवा संसद भवन के अंदर कूदे हैं। पहली चीज, कार्रवाई तो उन पे नहीं हो रही है, उसकी जगह पे क्या हुआ? 141 सांसदों को निकाल के बाहर फेंक दिया आपने। आप इससे अच्छा है, अगर आपको अपना कार्यालय आरएसएस के कार्यालय से ही चलाना है तो संसद भवन बंद कर दो। क्यों आपने हजारों करोड़ रुपए जनता का पैसा डाल के खर्चा किया? संसद भवन हमारे पास था, क्यों आपने किया? अत्याधुनिक था ना। आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से कलई खुल गई है। वो सुरक्षा पे कोई बात नहीं कर सकते, इसलिए गृह मंत्री। अरे देश सुरक्षित हाथों में है भाई। देश सुरक्षित, निश्चित तौर पे देश सुरक्षित हाथों में है। इसलिए रोड पे बेरोजगार रोज इंटरव्यू के लिए फाइल लेके तड़प रहा है। रोज लोग इंतजार करते हैं कि अब वैकेंसी निकलेगी, अब मैं दूंगा। सरकारी भर्तियां नहीं हो रही है। सरकारी भर्तियां अग्निवीर चला तो दिया है। देखिए, अग्निवीर प्रधानमंत्री का पद चाहिए 5 साल के लिए, गृह मंत्री पद 5 साल के लिए, और अग्निवीर जाएंगे 4 साल के लिए। ये बेईमानी है। अगर जैसा अग्निवीर में जाता है तो अनुराग ओझा जाने के लिए तैयार है। पंकज सिंह जाता है अग्निवीर में तो अनुराग ओझा जाने के लिए तैयार है। अपने बेटे को विदेश में भेजेगा पढ़ने के लिए और किसान का बेटा बॉर्डर पे जाएगा गोली खाने के लिए। ये बेईमानी है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप ये सब कुछ आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, लेकिन जनता फिर भी उन्हीं को चुन रही है। क्यों चुन रही है? क्योंकि तो अच्छाइयाँ हैं सरकार आप लोग 24 घंटा मोदी जी का अतबड़ फोटो अपने चैनल पे चलाते रहते हैं, जनता इसलिए चुनती है। आप विपक्ष के किसी नेता को आप बता दीजिए कि विपक्ष के कितने नेताओं को आप दिखाते हैं? लाखों करोड़ रुपए हम का तो सबको दिखाते हैं, आपको नहीं दिखा रहे। नहीं, हमको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, हम गृह मंत्री हैं, रक्षा आप मंत्री हैं, आप नेता हैं, हमको कवर कर। आप नेता हैं, आप दिखाएंगे नहीं। आप नेता हैं, आप कौन से नेता हैं? प्रधानमंत्री हैं। आप हर व्यक्ति नेता है। जनता है ना, नेता है। तो जनता की आवाज उठा रहे हैं। जनता की आवाज तो उठा रहे हो, लेकिन ये आवाज हमारी कर रहे हैं, आप कवर कर रहे हैं। आप प्रतिबंधित हैं। हम आपका बिल्कुल दोष नहीं देते। हम कह रहे हैं ना कि आप हमारी बातों को कवर कर रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप उसे टेलीकास्ट नहीं कर सकते। लोगों तक उस मुद्दे को पहुंचा नहीं सकते। पहुंच रही है सर, पहुंच रही है। अगर जनता देख रही है। अगर आप जो बोलते हो पहुंचती तो आपको 5 राज्यों में हुए चुनाव, उसमें आपको आज ये आवाज उठानी चाहिए थी, कहनी चाहिए थी कि जिस लाडली बहना को पहले 1000 रुपए आप दे रहे थे, चुनाव के 2 महीना पहले 1250 रुपए किए, और चुनाव के दरमियान जाके आपने कहा, हे बहना, तेरा मामा, तेरा भाई 3000 रुपए देगा। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने लाडली बहना के सबसे पहले योजना बंद करने। तो राहुल गांधी भी रेवड़ियां। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री, उनकी सरकार तो है। राजस्थान में 500 का सिलेंडर नहीं दिया। ए भाई, 500 का सिलेंडर राजस्थान में किसकी सरकार है? 30 लाख कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार है। आप पढ़ के आइए। थी, अरे थी, मैं क्या 500 का सिलेंडर दिया, फिर भी कि जितने भी पत्रकार हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यालय से जितना पढ़ के आए हैं, उससे ज्यादा अगर पूछने लगेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, बेशर्मी की हद होती है साहब। थी, मैं आप पहले सुनिए, मैं कह रहा हूँ थी, हार गए। राजस्थान घूम के आया हूँ। हार गई, फिर भी 25 लाख का चिरंजीवी। देखिए, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। चुनाव में हार जीत लगा रहता 5 है। राज्यों में 10 लाख वोट हम ज्यादा पाए हैं। ये बताइए, 5 राज्यों में 10 लाख वोट ज्यादा पाए हैं भाजपा से हम। आप इस पे कहिए। लेकिन सीट तो उनकी ज्यादा आई है। अरे सीट आ गई है। 4 करोड़ 81 लाख वोट भाजपा के हैं और 4 करोड़ 91 91 लाख हमारे हैं। लेकिन अब इसमें मैं आपको बताता हूँ,
जब आप चुनाव आने पे ईडी, सीबीआई, अपना इनकम टैक्स और पुलिस विभाग का दुरुपयोग करेंगे, तो नेता डरेंगे ना ईडी सीबीआई से। जनता तो देखती है, काम देखती है, जनता को काम बोलता है, काम को अगर आप गुमराह करोगे तो यही नतीजा होगा। और खास करके मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जागरूक जनता है भाई। जनता ही थी जिसने बैलेट के माध्यम से 70 साल लूटा है कांग्रेस ने। लेकिन क्या लूट जब लिया भाई? कलेक्टर और पांच चीज बता दो क्या लूटा है कांग्रेस ने, लूटा क्या बताओ भाई, अरे पत्रकार जहाँ से जब आपने जर्नलिज्म कलेक्टर- किया होगा वो भी कांग्रेस ने बनाया था। जब कलेक्टर साहब और डीएम साहब 2G वूजी के जितने आए थे किसके नाम में आए थे? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। आप लोग का पत्रकारिता का धर्म था ये कि अब कभी बात हो तो आप पत्रकार महोदय जाके पूछिए कि आपने जिस 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगाया था, जो आपने कोल स्कैम लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी किया। क्या अन्ना हजारे माफी मांगेंगे कि रामदेव बाबा माफी मांगेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे? इन्होंने क्या किया? किरण बेदी को उपराज्यपाल बना के सेवा में रख लिए। अन्ना हजारे को 10 वर्षों में समय नहीं मिला बाहर निकलने के लिए। और जरूरी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये चीज़ को आप ध्यान रखिए कि इन सब मुद्दों को उठाइए कि जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब डीएम, कलेक्टर, ये सभी लोग मतगणना के पहले बैलेट बॉक्स खोल के मतगणना करने लग जाएंगे तो चुनाव के नतीजे यूं ही आएंगे। एक दो नहीं, 38 से अधिक हमारी सीटें राजस्थान में ऐसी हैं जो 1000 से 3000 के बीच में हमारे हैं। ये बताइए आप। तो एक वोट की है, 2 वोट की है। आशीष जी सुनिए, जब कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटों पे 1000 से नीचे वोटों से अगर हारती है तो उस पर सवाल नहीं उठता है, लेकिन जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमने कभी भी ये बात नहीं की कि कर्नाटक का रोना हमने नहीं रोया। हम लोग तो इस बात को लेकर चिंता में थे कि ये जो 65 सीटें इनको आई हैं वो आई कैसे। वो जो आप बता रहे हो ना, हमारा भी आकलन वही था, क्योंकि जनता के बीच में हम गए थे, जनता को हमने उनके दुख दर्द को समझा था।